खबर राजस्थान से है। राजस्थान के श्री गंगानगर में एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई। इससे हड़कंप मच गया। पूरे प्रदेश में इस घटना की चर्चा है। दरअसल इसमें आरोपी एक दो नहीं बल्कि आप सोचिए 32 आरोपी थे और ये घटना वाकई हैरान करने वाली है। सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि हुआ क्या था, कैसे ये बच्ची इन हैवानों के चक्कर में पहुंच गई। इस मामले में पुलिस ने अब कार्रवाई भी की है। इस मामले में आपको बता दूं 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 होटलों के 2 मैनेजर और एक होटल संचालक इसमें शामिल था। आप सोचिए, इस बच्ची को एक दो नहीं कई होटल्स में परोसा गया और उसके बाद उसके साथ हैवानियत की गई। लेकिन इस मामले में सवाल कई उठते हैं। सबसे पहला जो सीक्वेंस है, पहले आपको ये बताता हूं। 18 जून की बात है। श्री विजयनगर में ये बच्ची अपने एक दोस्त से मिलने गई। इसके बाद वहां से अपने घर वापस लौट रही थी। रात काफी हो चुकी थी। इस दौरान इस लड़की ने जो बयान दिया उसके मुताबिक एक रिक्शा चालक इसे मिला और वो बहला फुसलाकर इसको अपने साथ ले गया। और आप सोचिए, उसके बाद वो सीधे इसको होटल में गया और वहां पर इस बच्ची के साथ हैवानियत हुई। सिर्फ एक होटल में ही नहीं बल्कि दूसरे होटल, इसके बाद तीसरे होटल। और इस घटना को लेकर ऑब्वियसली कई सवाल खड़े हो गए हैं और लगातार कार्रवाई कर रही है। और आप सोचिए, बच्ची करीब 4 दिनों तक इनके चंगुल में रही। 22 तारीख को इसकी मदर ने जब कंप्लेंट करी, उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और इसकी लोकेशन का पता चला और उसके बाद एक एक करके आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन ऐसा कैसे संभव हुआ, इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल श्री गंगानगर के एसपी हरिशंकर का एक बयान सामने आया। उनका कहना है कि इस घटनाक्रम के पीछे हर एक परत को खोला जा रहा है और इसमें संलिप्त जो भी लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो अपने दोस्त के यहाँ गई थी और अचानक कैसे रिक्शा चालक उसको बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। बच्ची की उम्र करीब 12 साल है और ऐसे में अभी भी पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच कर रही है। आप सोचिए, 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें होटल संचालक, होटल मालिक शामिल है। कई होटलों पर कार्रवाई की गई है। जिनके अवैध निर्माण थे उनको बुलडोजर से गिरा दिया गया है। इस घटना के बाद एक वीडियो और वायरल हुई। दरअसल एक फेक वीडियो वायरल हुई जिसको बाद में पुलिस ने फेक करार दिया, जिसमें ऐसा कहा जा रहा था कि आरोपियों की पिटाई की जा रही है। बाद में पता चला कि ये किसी और घटना के संदर्भ में थी और इसको लेकर पुलिस का बयान भी आया। लेकिन आप सोचिए, इस घटना ने वाकई कई सवाल खड़े करे। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे उनके चंगुल में आई और ये किस दोस्त से मिलने गई। कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब पुलिस खंगाल रही है। दरअसल जानकारी के मुताबिक पीड़ित बच्ची बीती 18 जून को विजयनगर, श्री विजयनगर इलाका है, वहां पर अपने दोस्त से मिलने गई थी। वहां से लौटते समय उसे देर हो गई थी और जब रात को वापस श्री गंगानगर पहुंची तो काफी रात हो चुकी थी। यहां पर एक इसको रिक्शा चालक मिलता है और उसके बाद वो उसको अपने साथ लेकर चला जाता है, जिसके बाद ये सीधा होटल में पहुंचती है और एक एक करके 3 होटलों में इसके साथ दरिंदगी होती है। कई लोग दरिंदगी करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो रिक्शा चालक था वो क्या बताकर इस लड़की को उस होटल में ले गया और लड़की कैसे तैयार हो गई। क्या इसको नशा सुंघाया गया या कुछ और ऐसी वजह। अब इसकी जांच पड़ताल जारी है। इसके बाद इसके साथ हैवानियत करने में इतने सारे लोग शामिल थे। यही वजह है कि पुलिस ने इस मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोप जो लगा है वो 30 से 32 लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। दरअसल इस घटना को लेकर आप सोचिए 4 से 5 दिनों तक उसके साथ दरिंदगी हुई। अब इसको लेकर स्थानीय स्तर पर भारी आक्रोश है। इसके अलावा इस मामले में आपको बता दूं 18 जून से लेकर 22 जून के दरमियान ये घटना हुई है और अलग अलग होटलों में हुई है। एसआईटी का गठन किया गया जिसने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। 18 लोगों की पहचान की, उनको गिरफ्तार किया, लेकिन आरोपी कई हैं। इसको लेकर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी संज्ञान ले लिया है और स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन से 15 दिनों के अंदर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। लेकिन अब सवाल इस पूरे मामले में कई उठते हैं कि आखिर इस लड़की को बंधक कैसे बना के रखा गया था। ये लड़की अपने घर वालों से संपर्क क्यों नहीं कर पा रही थी। शुरुआत में इसकी मदर ने जब लड़की घर नहीं पहुंची थी तो क्या उस दिन क्यों पुलिस में शिकायत नहीं की। ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब अब आने वाले वक्त में पुलिस देगी। पुलिस का कहना है कि इसमें सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए हैं जिसके आधार पर कुछ गिरफ्तारी हुई है और कुछ और गिरफ्तारी अब भी होंगी। एक और जो वर्जन सामने है वो आपको बताता हूं। इस लड़की का इंस्टाग्राम पर एक फ्रेंड था
जिससे मिलने के लिए वो 18 जून को श्री गंगानगर से 100 किलोमीटर दूर विजयनगर गई थी। आप सोचिए 100 किलोमीटर दूर गई थी। ये भी आरोप है कि उस लड़के ने भी इसके साथ दरिंदगी की। इसके बाद ये बच्ची विजयनगर से बस से रात में श्री गंगानगर पहुंची और इसने रिक्शा किया। बच्ची के घर ना पहुंचने पर उसकी मां ने कई जगह तलाश की, रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन उसका कुछ भी नहीं पता चला। इसके बाद पुलिस थाने में शिकायत की गई। अब इस मामले में क्या क्या एक्शन लिया गया वो आपको बता दूं। पॉक्सो, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और देह व्यापार समेत कई धाराएं इसमें लगाई गई है। ये भी आरोप है, जो पुलिस का कहना है कि रिक्शा चालक रात को बच्ची के साथ ही होटल में रुका था। रेप के मामले उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। जिस होटल में बच्ची को लेकर गया था वहीं उसके साथ सबसे ज्यादा बार रेप हुआ, ऐसी घटना सामने आई है।